राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के द्वारा डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर रेलवे स्टेशन के सामने अवैध रूप से बन रही मस्जिद एवं मीट की दुकानों को लेकर सौंपा ज्ञापन। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के द्वारा प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी को सौंपा गया, जहां पर उनके द्वारा कहा कि जनपद मुजफ्फरनगर के रेलवे स्टेशन के सामने अवैध रूप से मस्जिद बनाई जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि मीट की दुकानों का भी अवैध निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन पर एक मंदिर भी है, जहां पर उन्होंने मांग की है कि वहां से सभी मीट की दुकानों को हटा दिया जाए, क्योंकि हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है। वहीं उन्होंने कहा कि वहां पर अवैध रूप से बन रही मस्जिद का निर्माण भी रुकवा दिया जाए, जिससे कि लोगों में किसी भी तरह का रोष उत्पन्न न हो सके। आज हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन की ओर से। ये जो मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन है, इसके सामने एक जो है धार्मिक स्थल है, उसे बहुत भव्य रूप से बनाया जा रहा है, जैसे 5 स्टार होटल बनाया जाता है। और उसमें ही वहां पर 2 मीट की दुकानें हैं और उसके ठीक 12 या 13 फुट की दूरी पर ही मंदिर है। बिल्कुल आमने सामने मीट की दुकानें भी हैं और सामने मंदिर भी है, प्राचीन मंदिर है। तो प्राचीन मंदिर के सामने प्रसाद की दुकानें होनी चाहिए, ना कि मीट की। और दूसरी बात ये खसरा नंबर 931 में स्थित है। खसरा नंबर 931 पूर्णतः सरकारी है। सरकारी अभिलेखों में हमने जो जांच कराई, दिखवाया, हमारे लोगों ने जो दिखवाया, उसमें ये पूरे रूप से सरकारी आ रहा है। और सरकारी जमीन पर ना तो कोई वक्फ बोर्ड हो सकता और ना ही किसी तरह का निर्माण हो सकता। अब डीएम साहब से बात हुई क्या? डीएम साहब से बात हुई। डीएम साहब ने बहुत अच्छा आश्वासन हमें दिया और उन्होंने तत्काल ही सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को बुलाया था और उनसे इस सारे प्रकरण के बारे में जानकारी ली है। तो ये उन्होंने भी माना है, क्योंकि हमारे पास ईओ के भी लिखित रूप से जो उन्होंने पिछले 1 साल में आदेश किए थे, उस पर लिखा है कि ये पूरा जो है क्या नाम सरकारी है और ये निर्माण भी सब वहाँ पर अवैध हैं। तो ये सब चीज़ें लेकर उन्होंने कहा है कि हम इसकी जाँच कर रहे हैं। और जो भी, क्योंकि 2008 तक के जो मैंने रिकॉर्ड दिखवाए हैं, जो यहाँ कचहरी में उपस्थित हैं, उन अभिलेखों में जो उर्दू के भी है 1947 से अब तक, वो सारे के सारे सरकारी हैं। और 931 खसरा नंबर को ये कह देना कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो सरकारी जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन में कैसे गई 2008 के बाद? अगर ऐसा कुछ है या किसी के द्वारा कहा जा रहा है ये सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो वो जांच का विषय है कि ये किस तरीके से गई। मेरा कहना यह है कि सरकार अपने रिकॉर्ड की जांच करे। अगर ये सारा अवैध है तो उसे अवैध माने, और अगर ये सही है तो वो हमें क्रैक कर दे, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने यही कहा है। ये 10 को पुरानी है, अभी तक आप कहाँ सोच? 10 को पुरानी नहीं, ये 20 साल पहले जो है इसका निर्माण हुआ है, ये इस सारे ढांचे का। और अब ये बहुत बड़ा भव्य महल बनाया जा रहा है वहां पर, जिससे कि यहाँ पर आके असामाजिक तत्व भी ठहर सकते हैं, क्योंकि मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है। और वहां पर आकर अगर असामाजिक तत्व ठहरते हैं या कोई आतंकवादी आके ठहरता है, वो सीधा ट्रेन में बैठेगा, क्योंकि ऐसी कोई चेकिंग मुजफ्फरनगर स्टेशन पर है नहीं। और अगर चेकिंग भी है तो अगर मान लो भीड़ भाड़ में आकर ट्रेन रुकती है और लोग भाग के चढ़ते हैं, तो उसे रोक पाना असंभव है। और वो जाकर दिल्ली या अन्य जगह पर कोई बड़ी घटना कर सकता है। ये देश की सुरक्षा को भी खतरा है। तो इसी बात को हमने रखा है कि अगर धार्मिक स्थल है तो धार्मिक स्थल है, जो जिसमें सिर्फ यही काम हो। ठहरने की व्यवस्था किस बात की है? पहले भी इस मस्जिद पर 4 बार या 3 बार, जो भी है, स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ रेड वगैरह हुई और वहां पे कुछ लोग पकड़े भी गए स्थानीय लोगों के अनुसार। तो इसी सब बातों को हमने मुद्दों को यहाँ उठाया है और इसकी जांच का विषय हमने। योगी जी की सरकार को लगभग 6 साल हो गए और जैसे ही योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने एक आदेश करा था जिसमें कोई भी धार्मिक स्थल हो, उससे 200 मीटर की दूरी पर ना तो शराब की दुकान हो, ना ही मीट की दुकान। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि ठीक 12 फुट के सामने, 12 फुट के दायरे पर ये मीट की 2 होटल खोले गए हैं, जो पूर्ण रूप से एकदम हटवा दिए जाने चाहिए। वहां तो प्रसाद की दुकान होनी चाहिए और वहां पर जो है मीट बिक रहा है। अच्छा, एक सवाल हो रहा है आपसे। जी जी जी। देखा जाता है अक्सर कि जो रेलवे स्टेशन, रोडवेज होते हैं, उनके पास इस तरह के धार्मिक स्थान होते हैं, चाहे वो हिंदू मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, समुदाय के। तो ये अभी क्यों आपके दिमाग में आया कि इस पे विवाद? देखो, वहाँ हिंदू मंदिर भी हैं, परंतु हिंदू मंदिर में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आकर ठहरेगा। वहाँ ठहरने के लिए जो धर्मशाला है उनकी चेकिंग की जा सकती है, परंतु आप किसी धार्मिक स्थल में जाकर ठहरे तो उसकी चेकिंग नहीं की जा सकती है। उसकी चेकिंग तो तभी की जा सकती है जब कोई सूचना हो, और सूचना कोई देने वाला नहीं है वहां पर। ठीक है।